नमस्कार, आपका स्वागत है शॉर्ट मूवी ब्रेक पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिलचस्प एनिमेटेड नैतिक कहानियां और दैनिक जीवन के प्रेरणादायक पाठ। हमारी शॉर्ट कहानी के माध्यम से सीखें जीवन के अनमोल सबक, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए उपयोगी हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और हर कहानी से कुछ नया सीखें। सब्सक्राइब करें और देखें अब। सूरजगढ़ गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वहां के लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन कोई ऐसा मेहमान आएगा जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। एक दिन गांव की सरहद पर वैदेही नाम की एक अनजान लड़की दिखाई दी। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि जो भी उसे देखता वह बस देखता ही रह जाता। वह अकेली थी, कोई पहचान नहीं, कोई परिवार नहीं। जब गांव वालों ने उससे सवाल पूछे तो वह बस मुस्कुराकर जवाब टाल देती। कुछ ने सोचा कि वह किसी बड़े घराने की बेटी होगी जो किसी कारणवश यहाँ आ गई है, तो कुछ ने उसे देवी का अवतार मान लिया। लेकिन रवि, गांव का एक युवा, उसके बारे में जानने को उत्सुक था। वैदेही की आंखों में एक अजीब रहस्य था जिसे देखकर रवि खुद को रोक नहीं पा रहा था। गांव में वैदेही जल्दी ही सभी के दिलों में बस गई। उसकी कोमल वाणी, उसकी मासूमियत और उसका अद्भुत नृत्य सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। लेकिन एक अजीब बात थी, वह हमेशा सूरज ढलने से पहले ही अपने घर में बंद हो जाती थी और रात में कभी बाहर नहीं निकलती। रवि को यह अजीब लगा। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर वैदेही से पूछ ही लिया, तुम हर शाम अपने घर में क्यों बंद हो जाती हो? वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा, रात अंधकार का समय होता है और कुछ चीजें सिर्फ अंधकार में ही जन्म लेती हैं। रवि इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। गांव के पास एक पुरानी झील थी जिसे लोग शापित मानते थे। कहते थे कि वहां जाने वाले लोग वापस नहीं आते। एक रात रवि ने देखा कि वैदेही अकेले ही उस झील की तरफ बढ़ रही थी। वह चुपचाप उसका पीछा करने लगा। झील के किनारे पहुंचकर वैदेही पानी में झांकने लगी। अचानक सहायक रवि ने देखा कि उसका प्रतिबिंब पानी में नहीं था। वह दंग रह गया। उसकी आंखों के सामने जो हो रहा था उसे मानना मुश्किल था। रवि के पांव कांपने लगे। तभी वैदेही ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि डर से कांप उठा, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, तुम्हारी परछाई पानी में क्यों नहीं दिख रही? वैदेही की आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने बस इतना कहा, कुछ सवालों के जवाब समय आने पर ही मिलते हैं। रवि अब पूरी तरह से वैदेही के रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ शुरू की। अंततः उसे एक बूढ़ी महिला मिली जो इस रहस्य को जानती थी। उसने बताया, सालों पहले इस गांव में एक लड़की थी जिसकी सुंदरता अतुलनीय थी, लेकिन वह एक आम लड़की नहीं थी। वह एक चंद्रकाया थी जो सिर्फ रात में ही अस्तित्व में आती थी। उसे श्राप था कि यदि कोई इंसान उसके रहस्य को जान ले तो वह हमेशा के लिए उसी झील में समा जाएगी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वैदेही भी वही हो सकती है, लेकिन वह यह जानकर चुप नहीं बैठ सकता था। उस रात रवि ने फिर से वैदेही का पीछा किया और झील के किनारे पहुंच गया। इस बार उसने हिम्मत दिखाई और जोर से बोला, वैदेही, सच बताओ, तुम कौन हो? वैदेही ने एक लंबी सांस ली और कहा, रवि, तुमने सच जानने की जिद की थी तो सुनो, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। मैं सिर्फ रात में जीवित रह सकती हूँ, और अब जब तुमने मेरा रहस्य जान लिया तो मुझे यहाँ से जाना होगा। इतना कहते ही वैदेही धीरे धीरे झील की ओर बढ़ने लगी। रवि ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। अगली सुबह गांव में वैदेही नहीं थी। गांव के लोग उसके बारे में पूछते रहे, लेकिन किसी को उसका कोई सुराग नहीं मिला। झील के पानी में एक हल्की सी सुनहरी चमक थी, मानो वैदेही वहां हमेशा के लिए समा गई हो। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर चीज को जानना जरूरी नहीं होता। कुछ रहस्य ही रहने में भले होते हैं। लेकिन क्या वैदेही सच में हमेशा के लिए चली गई, या वह अब भी कहीं मौजूद है? यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली शानदार वीडियोस को मिस न करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। हम आगे भी आपके लिए और भी मजेदार और ज्ञानवर्धक कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें